हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी डिमांड थी। और मैंने एक एक कंटेंट को इकट्ठा करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इसमें क्या है, इस वीडियो का टॉपिक है कि करियर ऑप्शन। ठीक है, बीटेक के बाद आपका क्या क्या, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपने बीटेक और बीई कंप्लीट कर चुका है तो आपका क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेड नोट्स बनाया है जो मैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जब बीटेक आप कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं बीटेक और बीई, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, पहला आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। दूसरा, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। तीसरा, आप एमटेक, एमएस, और फिर आपको एमई कर सकते हैं। एमई मतलब मास्टर इन इंजीनियरिंग। और फिर आपके पास ऑप्शंस हैं एमबीए का। एमबीए भी आप कर सकते हैं काफ़ी अच्छे रेपुटेड कॉलेज से। और फिर आपके पास एक और ऑप्शन है पीएसयू। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हैं, ठीक है, जो आप कर सकते हो आफ्टर बीटेक। तो घबराने की बात नहीं है। मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई थॉट ऑन दिस टॉपिक। तो मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट जॉब। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब का भी कुछ कैटेगरी होते हैं। प्राइवेट जॉब को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला मैंने बांटा है कोर, दूसरा मैंने बांटा है टेक, तीसरा मैंने बांटा है नॉन टेक। ठीक है, तो ये 3 जो है सो आपको प्राइवेट जॉब का सब कैटेगरी है। ठीक है, तो हम एक 1 बाय 1 आते हैं। पहला हम कोर में आते हैं। ठीक है, तो कोर में जैसा कि हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीसरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, चौथा सिविल इंजीनियरिंग, और बहुत सारे इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब पार्ट हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको कोर में जाना है तो आपको, फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप कहाँ जाओगे, निसान में जाओगे। फिर आपको बहुत बहुत अच्छा बहुत बड़ा बड़ा रिफाइनरीज हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े मैकेनिकल कंपनी जैसे निसान हो गया, फिर मर्सिडीज बेंज हो गई, उस सब में आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सिविल इंजीनियर हो, ठीक है, तो आपके लिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एलएनटी। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, वो हायरिंग करती है। तो इससे रिलेटेड जैसे आपका कोर है उस हिसाब से आप उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो और वहाँ आप जा सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं आपको टेक्निकल की, टेक जिसको हम बोलते हैं टेक। तो टेक का भी 2 पार्ट है। तो जैसे आप टेक का नाम सुने हो तो टेक आजकल मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को टेक बोलते हैं। तो जैसा कि मैं टेक हूँ, आई एम अ क्यूए इंजीनियर हैविंग 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, देन आई एम वर्किंग इन अ कोर टेक। तो टेक में भी 2 पार्ट है। पहला क्या है कि आपको उसका कोर आईटी, और दूसरा होता है आईटी सपोर्ट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम पहले बात करते हैं कोर आईटी का। तो कोर आईटी में आपको जैसे हो जाता है कि क्यूए इंजीनियर जैसे मैं हूँ, डेवलपर होता है, उसके बाद डेटा साइंस, डेवऑप्स, और बहुत सारे वेब डेवलपर, फिर फ्रंट एंड बैक एंड, बहुत सारे चीज़ है जो कोर आईटी में आ जाते हैं। और दूसरा इसका पार्ट है कि जो कोर नहीं बट सपोर्ट, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आप बोलते हो कि टेक सपोर्ट हो गया, और फिर भी और बहुत सारे चीज़ें, सर्वर एडमिन हो गए, और फिर आपको लाइनेक्स सपोर्ट, और बहुत सारे यूनिक सपोर्ट। तो ये सब सपोर्ट काइंड ऑफ जॉब जिसको हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग भी आ जाता है इसी में, आईटी सपोर्ट में। जैसे बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करने के बाद सीसीएनए, सीसीएनपी का कोर्स करते हैं, फिर जाके वो नेटवर्किंग, राउटिंग एंड स्विचिंग में जाते हैं। तो ये आ जाता है आईटी सपोर्ट में। चलिए, तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों में, कोर आईटी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट होते हैं वो जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हर एक ब्रांच का आदमी, हर एक ब्रांच से जो बीटेक किया है वो भी जाता है। आजकल आईटी इंडस्ट्री में हर एक ब्रांच का आदमी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो सीएस हो, आईटी हो, उसके बाद वो तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके बाद ईसी हो गया, मैकेनिकल हो गया, अदर्स भी, ऑटोमोबाइल्स भी, वो भी आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मैं अभी आईटी में काम करता हूँ, कोर आईटी में।
तो ये है। और उसके बाद आपको, हाँ, इसमें आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लोग क्यों आना चाहते हैं, देखिए इसमें क्या हाई पैकेज है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करो और भी जैसे कोर कोर के जॉब से, मैकेनिकल के जॉब से, इलेक्ट्रॉनिक के जॉब से, सिविल के जॉब से, तो इसमें इसका जो पैकेज है सो थोड़ा हाई है। तो पैकेज कैसे हाई होता है, पहला पैकेज आपको कॉलेज पर भी डिमांड होता है, पैकेज जो डिसाइड होता है वो कॉलेज से भी होता है, ठीक है। अच्छे कॉलेज हैं तो वहाँ अच्छी अच्छी कंपनी आती है और अच्छा पैकेज देते हैं। और इसमें दो कंपनी होती है, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और दूसरा होता है सर्विस बेस्ड कंपनी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का सैलरी कंपेरेटिवली हाई होता है सर्विस बेस्ड कंपनी से। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का फॉर एग्जांपल जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। और सर्विस बेस्ड का कंपनी का हम बात कर लेते हैं तो फॉर एग्जांपल TCS हो गया और कॉग्निजेंट हो गया, एक्सेंचर हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, जो ये सब नामी सर्विस बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं दोनों में काम कर चुका हूँ। मेरी सेकंड कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, मोटोरोला मोबिलिटी, एंड देन मैं TCS में भी काम कर चुका हूँ, ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी में भी। तो एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो पैकेज क्या होता है कि अगर आप मतलब रेप्यूटेड कॉलेज से हो और बहुत बहुत ही अच्छा स्किल सेट है, यू आर क्वाइट इनफ इन डाटा स्ट्रक्चर, ML, मशीन लर्निंग और बहुत सारे एल्गोरिथम को आप सॉल्व कर देते हो, बहुत अच्छे कॉलेज में हो, वहाँ पे रेप्यूटेड कंपनी आती है, देन योर पैकेज विल बी लाइक 40 to 60 लाख, ठीक है। ये ऐसा पैकेज मिलता है IT में, ऐसा जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। और सर्विस बेस्ड कंपनी में जैसे मैंने बताया कि कंपेरेटिवली सैलरी और पैकेज लो होता है, ठीक है। तो ये है कोर IT और IT सपोर्ट जो मैंने आपको बताया है। हाँ, और एक और बात बताए, कोर IT में पैकेज थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू IT सपोर्ट, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, IT इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरा कैटेगरी है इसका नॉन टेक। आप बीटेक करने के बाद अगर प्राइवेट जॉब्स में जाना चाहते हो तो तीसरा कैटेगरी है नॉन टेक, जिसको आप टेक्निकल चीज़ों से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, यू आर क्वाइट गुड इन मैनेजमेंट साइड और कंसल्टिंग साइड, ठीक है। आपको क्लाइंट मैनेजमेंट, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेना, ठीक है, और यही सब चीज़ मैनेजमेंट साइड आपका अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप किसी सोसाइटी में क्या बोले कोई चीज़ मैनेज की हो, फॉर एग्जांपल आप अपने कॉलेज में कोई फेस्ट होता है, टेक फेस्ट होता है, तो उसको आपने लीड किया है, आपने उसको मैनेज किया है, तो ये सारे चीज़ स्किल्स आपके काम आएंगे इस जॉब्स में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स अपने रिज्यूमे में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब हम, ये हो गया प्राइवेट जॉब का। अब हम बात इसमें करेंगे सेकेंड सेगमेंट जो है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में जनरली लोग क्या करते हैं, UPSC करते हैं। UPSC करने के बाद क्या IAS और IPS बनोगे। दूसरा होता है SSC CGL होता है। इसमें आप इसका तैयारी करने के बाद आप इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके ऊपर है। फिर आपके उसके बाद आता है स्टेट लेवल का जो होता है PCS, उसका भी प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर होता है आपको पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, जिसको बोलते हैं IBPS और SBI, इसका भी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। फिर आता है गवर्नमेंट इंजीनियर, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंजीनियर में आप देखो कि जूनियर इंजीनियर जैसे सिविल का रिक्वायरमेंट आता है। फिर आप जैसे कि रेलवेज में बहुत सारे इंजीनियर का ये निकलता है, अपॉर्चुनिटी निकलता है, तो उसका आप फॉर्म भर सकते हो, उसका तैयारी कर सकते हो। उसका तैयारी मतलब जो आप अगर मैं मैकेनिकल से हो तो आप अपने उसी जो आपका कोर में जो नॉलेज है उसी को आप अच्छे से करके उसका एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में हो तो आजकल गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी अपॉर्चुनिटी निकलती है। अब हम बात करते हैं कि देखो भैया, आप अगर रिसर्च, आपका ब्रेन मतलब सुपर इंटेलिजेंट है और दूसरे से थोड़ा काफ़ी आगे हैं, तो अगर आप रिसर्च में जाओ और आप अगर रिसर्च में जाना चाहते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो आपके लिए है साइंटिस्ट वाला फील्ड में भी आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल इसरो है और DRDO है, वहाँ भी जा सकते हो। तो और चलिए अब बहुत इंटरेस्टिंग बहुत लोग का ये चीज़ है कि हम PSU में जा सकते हैं कि नहीं भैया, ये दुनिया आप ही के लिए है, ठीक है, क्यों नहीं जाओगे।
ये 2024 है, ठीक है। आपके लिए बीटेक करने के बाद अब पीएसयू में भी इंडिया में बता दे रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक 250 कंपनीज़ हैं, ठीक है। कुछ कंपनी का नाम मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और पीएसयू मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें क्या होता है कि 51% जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट का होता है और 49% जो स्टॉक्स और शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, ठीक। तो इसमें हम कंपनी का बात हम आपको बता देते हैं। इसमें भारत पेट्रोलियम है, उसके बाद आपको आईपीसीएल है, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, उसके बाद एनटीपीसी है, सेल है, भेल है, उसके बाद आपको इसरो है, बीएसएनएल है, उसके बाद आपको भारत ऑटोमिक रिसर्च सेंटर है, बीएआरसी है, उसके बाद आपको डीएमआरसी है। ऐसे बहुत सारे, बोला ना मैं कि 250 प्लस ऑर्गेनाइजेशन है जो पीएसयू से रिलेटेड है, ठीक। और आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, देखिए तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो पीएसयू से रिलेटेड है वो डिफरेंट डोमेन में है। फॉर एग्जांपल कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में मिलेगा, आपको फिर आपको क्या बोले हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में मिलेगा, फिर आपको रिफाइनरी सेक्टर में मिलेंगी, इंश्योरेंस में मिलेगा, बैंकिंग में मिलेगी, हॉस्पिटलाइजेशन में मिलेगा, उसके बाद आपको फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा जो है सो डोमेन्स है जहाँ पे बल्क में कंपनीज अवेलेबल है इंडिया में पीएसयू के लिए, ठीक है। और आपको अगर करना है तो इंडिविजुअली आप गूगल कीजिए, गूगल इट इंडिविजुअली एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और पीएसयू जो है सो मतलब ऑन कैंपस भी होता है, बहुत अच्छे कॉलेज में बता दे रहा हूँ, आईआईटी में से भी वहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है डायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद मोस्टली ऑफ कैंपस ही इसका होता है, जिसका आपको एग्ज़ाम देना होता है। और एग्ज़ाम मतलब गेट का एग्ज़ाम आप दोगे, तो अगर आपका स्कोर अच्छा है तो उस स्कोर के हिसाब से भी आपको इस सारे कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। और इसका और आपका स्कोर बहुत अच्छा है गेट में, तो फिर आपको इंटरव्यू शेड्यूल होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, और जो भी प्रोसेस होता है इंटरव्यू का जो पीएसयू कंपनी में जाने के लिए वो सारा प्रोसीजर होगा, बट बेस्ड ऑन योर स्कोर, ठीक है। और इसमें आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो प्रिपरेशन होगा आपका रिलेटेड टू योर कोर ब्रांच, नो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, जो आपने कोर ब्रांच के लिए प्रिपरेशन किया है वही, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा कैटेगरी, ठीक है, नॉट दूसरा मीन्स लाइक नेक्स्ट कैटेगरी, जिसको बोलते हैं मास्टर्स। तो मास्टर्स में देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला जो आजकल बहुत फेमस है एमएस, दूसरा एमटेक और तीसरा एमई, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हम एमएस का बात करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त जो आईटी में मेरे साथ जॉब करते थे वो अभी बाहर जाके यूएस यूके में जाके एमएस कर रहे हैं, ठीक है। तो एमएस करना मतलब एक थोड़ा कॉस्टली हो गया, ठीक है। आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और अगर आप 5-7 साल जॉब अच्छा कर लिए हो या आपके पास सेविंग खुद तगड़ा है, देन यू कैन गो अहेड विथ एमएस। तो फॉर एग्जांपल इंडिया में एमएस आईआईटी से भी बहुत लोग करते हैं और ये जनरली लोग बाहर जाते हैं यूएस यूके जैसे मैंने बताया, ठीक है। और ये इसका प्राइस थोड़ा हाई एंड है, ऑलमोस्ट लाइक 1 CR तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। और इसके लिए एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, जो जनरल एग्ज़ाम है जीआरई का होता है। और आपको इंग्लिश टेस्ट के लिए आपका यहाँ पे होता है TOEFL, ठीक है, TOEFL का एग्ज़ाम होता है। और इसमें क्या होता है, इंग्लिश स्पीकिंग जो भी कंट्रीज होती है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिएगा, देन ओनली बेस्ड ऑन द स्कोर दे विल टेक यू फॉर द एडमिशन। और इसमें जनरली क्या होता है कि इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि एमटेक का, ठीक है। एमटेक में तो मतलब जनरली गेट ही निकाल के लोग जाते हैं। जैसे कि मैं कॉलेज में था तो बहुत सारे मेरे दोस्त लोग एमटेक का तैयारी करता था, गेट का तैयारी करता था। तो इसमें क्या होता है कि कोर सिलेबस होता है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से का तैयारी करोगे, कोई एक्स्ट्रा ये चीज़ नहीं है। मैकेनिकल का हो तो मैकेनिकल का आप सिलेबस लेके तैयारी करोगे। इससे क्या होता है कि अगर आप 4th ईयर में हो, 3rd ईयर हो, तब से ही गेट का तैयारी कर रहे हो तो इससे आपका एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, इसका ये एडवांटेज है,
ठीक है। और इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें ये करने के बाद आप पीएसयू में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एमटेक के स्कोर पे, ठीक है। और इससे आपको, इसके स्कोर पे आपको, मतलब गेट के स्कोर पे आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, और वहाँ पे आपको मतलब अच्छे कॉलेज मिलेंगे, तो अच्छे कंपनीज भी बहुत सारे हैं जो एमटेक ही हायर करती है, तो वहाँ से अच्छे कंपनी भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे जाके आपको टीचिंग का ऑप्शन भी मिलता है। तो एमटेक किए हो तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आप आपका वैकेंसी निकलता है, देन यू विल बिकम अ प्रोफेसर, ठीक। और आप अच्छे अच्छे कॉलेज में भी आप प्रोफेसर बन सकते हो इस पे, ठीक है। और हम बता दे रहे हैं कि देखिए, गेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये सारा चीज़ करना है ना, तो एमई और एमटेक, तो गेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गेट का स्कोर से ही आपका सब कुछ डिफाइन होता है। आपका आगे का जो करियर पाथ है वो गेट के स्कोर से ही डिफाइंड होता है। आपके अच्छे कॉलेज मिलने का जो चांस है सब गेट के स्कोर से डिफाइन होता है, ठीक। तो ये सारा चीज़ हो गया। और इसका देखिए, ये 2 साल, सॉरी, एमएस 2 साल का होता है, और ये जो एमटेक है जनरली 2 साल का ही होता है, लेकिन अब कहीं कहीं 3 साल कर दिया है एमटेक का। तो जिसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको 1.5 साल आपको पढ़ाया जाएगा एकेडमिक्स रिलेटेड कोर्स, उसके बाद 1.5 ईयर्स जो होता है, 1.5 साल, वो आपको रिसर्च, ठीक है। अगर आप प्रोफेसर, एमटेक इज इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफेसर, ठीक है। तो आपको रिसर्च के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, फिर उसका एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम। और अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो एमई है, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग। उसमें भी गेट के ही जा सकते हैं, गेट से ही जा सकते हैं। और इसमें इसका भी कोर्स मतलब 2 साल का होता है, एंड इट इज़ इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो, एक एडवाइस है, एक जनरल एडवाइस है जो लोग एमई और एमटेक में जाते हैं बीटेक के बाद, तो दोस्तों थोड़ा कैजुअल होना बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग मतलब मज़े भी करते हैं, फिर भी मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, सीरियसनेस तो नहीं रहता है। ये जो बीटेक, जब हम भी बीटेक किए हैं तो थोड़ा फन रहता है लाइफ में, सीरियसनेस नहीं रहता है, एक रात पढ़ के भी पास हो जाते हैं। तो थोड़ा ऐसा मत करिए, ये मेरा एडवाइस है। आप एमटेक कर रहे हो, एमई कर रहे हो, तो थोड़ा सीरियस अपने आप को होना है, थोड़ा मतलब आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा इम्प्रूव्ड मैनर में होना चाहिए, ये मेरा एडवाइस है, ठीक है। मास्टर लेवल का होना चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कि वो स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे टारगेट किया है जिनको रिसर्च या एकेडमिक्स में डायरेक्ट इंटरेस्ट है, ठीक है। उन्होंने मतलब बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं ड्यूरिंग बीटेक, देन दे कैन डायरेक्टली गो टू द पीएचडी, ठीक है। बीटेक के बाद बहुत लोग पीएचडी भी कर सकते हैं। आप इंडिया से भी पीएचडी कर सकते हो, और आप बाहर से भी पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं, आपको लास्ट कैटेगरी जो है बीटेक और बी के लिए, वो है आपका एमबीए, और बोलते हैं पीजीटीएम, ठीक है, जो कैट से होता है, ठीक है, जिसको आपको कैट का एग्ज़ाम देना होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें टॉप जो कॉलेजेस हैं, पहला हो गया आईआईएम। तो आईआईएम में हम इसका कैटेगरी डिफाइन किए हुए हैं, CBA, आईआईएम कैलकाटा, बी से बेंगलोर, IIMB है मेरे घर के पास ही है, और ए से अहमदाबाद। ये सारे टॉप कॉलेज हैं इंडिया के एमबीए के लिए। दूसरा रेप्यूटेड कॉलेज आ जाता है FMS। तीसरा रेप्यूटेड कॉलेज आ जाता है XLRI और ISB। ये सब रेप्यूटेड कॉलेज हैं जहाँ से आप एमबीए और आप PGDM का पढ़ाई कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें एमबीए में बहुत सारे सब कैटेगरी, जैसे HR में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, फिनांस में जा सकते हो, सेल्स में जा सकते हो, रिटेल में जा सकते हो, बहुत सारे डोमेन हैं एमबीए के। अब हम एक चीज़ बताते हैं कि जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो भी क्या करते हैं कि 2 साल 4 साल के बाद अगर उनको मैनेजमेंट लेवल पे जाना है, उनको एक रेप्यूटेड पोजीशन पे जाना है, तो वो जॉब करने के बाद भी वो कैट का एग्ज़ाम देते हैं, और
वो MBA की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों ये सारा मेरा एडवाइस है, और आपको अगर कोई भी डाउट है बीटेक करने के बाद, और जब आप बेंगलोर में हो, जॉब सर्च कर रहे हो, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं रास्ता भटक रहे हो, देन यू कैन कॉल मी, यू कैन कमेंट इन माय वीडियो। जो भी हेल्प चाहिए आई विल प्रोवाइड, सो नो नीड टू वरी एट ऑल एंड डोंट थिंक यू आर एलोन। मैं भी आप ही लोग के जैसा था, ठीक है। जब मैं बीटेक किया था मुझे पता नहीं था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो मैंने अपना प्राइवेट सेक्टर चूज किया, थोड़ा स्ट्रगल हुआ, बट नाउ ऑल गुड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।